हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। अब तक हमने क्या देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सब सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। क्या होता है, एक सिंपल वे देखने का सिस्टम को, इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग होती है, देन आपको क्या मिलता है, आउटपुट। तो वो कहता है कि आपका जो भी सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या उसका एम है। तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कुछ इनपुट देते हैं और उस पर प्रोसेसिंग होती है आउटपुट को जनरेट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे कुछ 4 और एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल, दूसरा फीडबैक, एनवायरनमेंट एंड बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। तो ये जो की एलिमेंट्स आपके सिस्टम के वो देखिए। सबसे पहला होता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यानी कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, यानी कि उस सिस्टम के पीछे आपका मेन एम क्या है, वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, व्हाट टू इंटेंड टू अचीव, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आपके वर्क का पर्पस है, और दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि आपका उस सिस्टम के बिहाइंड मेन गोल क्या है। ठीक है, एक बार आपको अपना ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाता है, उसके बाद आप पूरी कोशिश करते हो उसको अचीव करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आउटपुट। दूसरा होता है आपके इनपुट। तो इनपुट आपको पता ही है कि जो भी आप एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इनपुट के लिए, यानी कि क्या क्या डाटा, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको एक सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, वो आपकी इनपुट कहलाती हैं। तो जो इनपुट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या होती हैं, सबसे पहला होता है एक्यूरेसी, कि जो आपकी डाटा है, वो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत होगा तो उसका आउटपुट भी गलत ही प्रोड्यूस होगा। टाइमलीनेस, यानी कि जो भी आप डाटा ऑब्टेन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, विद इन द टाइम होना चाहिए, विद इन द टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाटा को कलेक्ट करने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, तो एक सफिशिएंट टाइम में आपका डाटा पूरे सिस्टम का कलेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब है कि जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसका अपना एक फॉर्मेट होना चाहिए। इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी डाटा आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो विद इन द बजट होना चाहिए, यानी कि उसकी कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी आपकी डिटेल्स होती है, जो भी उसमें मैनिपुलेशन, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कन्वर्जन्स होते हैं इनपुट को या किसी भी फाइल को आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोसेस। यानी कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी वेज हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, वो आपकी प्रोसेस में आते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस होती है वो क्या करती हैं, इट में मॉडिफाई द इनपुट टोटली, वो इनपुट को पूरा भी बदल सकती हैं और उसको पार्शियल, यानी कुछ उसके पार्ट को, स्पेसिफाइड पोर्शन को भी बदल सकती हैं। जैसे कि ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें क्या है आपका ये क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट है, ये आपका एक मैनेजमेंट को लेके आपका एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आपके ये क्या हो गया, एनवायरनमेंट, यानी कि ये हो गया आपके एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हो गया, बैंक्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, कंपटीटर्स आ गए, स्टॉक होल्डर्स आ गए। ठीक है, ये आपका क्या है, मैनेजमेंट है। ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी पॉलिसी है उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, इनपुट आ रहा है इसके अंदर, आउटपुट निकल रहा है, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आउटपुट को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं अपने कुछ स्टैंडर्ड्स से, कि जो भी हमने आउटपुट पाया है, जो भी हम अचीव करना चाहते थे वो उसके कितना क्लोज है। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन वापस एज अ फीडबैक जा रही है मैनेजमेंट कंट्रोल के पास, कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वही ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है आपका कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल भी किसी सिस्टम का क्या होता है, एक डिसीजन मेकर होता है, यानी कि जो क्या करता है, आपके सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि कैसे इनपुट जाएगी, कैसे उसमें प्रोसेसिंग होगी और कैसे डाटा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, आपकी जो भी मैनेजमेंट होती है वो आपकी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो ही ये डिसाइड करती है कि कितना डाटा इनपुट कराना है, कितना आउटपुट कराना है, कैसे वो जो एक्टिविटी हैं वो क्या होंगी, एक बिजनेस में इनटेक और आउटटेक करेंगी। तो ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हर सिस्टम में एक कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल 98.6। अगर इसमें थोड़ा सा भी
डेविएशन होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कम होता है, तो आपका जो क्या होता है हेल्थ कंडीशन क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या होती है, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो ये बताती है आपके कि हाउ वेल ए सिस्टम इज़ परफॉर्मिंग, कि आपका सिस्टम जो आपने डेवलप किया है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। फीडबैक भी आपकी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आपका सिस्टम जो भी आपके एम थे उसके हिसाब से परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक, रिव्यू उसमें बेटर आता है। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन चेंजेस की ज़रूरत है। तो फीड मतलब कि जो भी आपकी आउटपुट आई है आप उसको वापस क्या करते हो सिस्टम के अंदर, या एज अ इनपुट आप उसको वापस अपने सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करते हो। फिर जो भी आपकी वो फीडबैक है, जो भी आपका आउटपुट है, आप उसको कंपेयर करते हो, यानी कि मेज़र करते हो किससे, कुछ स्टैंडर्ड जो आपकी कंपनीज़ ने बनाए हुए होते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने अच्छे से वर्क कर रही है। अगर वो मैच कर जाते हैं, फीडबैक पॉजिटिव होती है, तो आपके जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर नहीं होते तो कुछ हम एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हमको चेंज करके अपने सिस्टम को बेटर बना सके। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं जो आपके सिस्टम को बाहर से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं कि हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन, कि आपका सिस्टम फंक्शन कैसे करेगा। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट देखें तो इसमें जो भी ये वेंडर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक होल्डर, कस्टमर, कंपटीटर, ये आपके क्या हो गए, एक्सटर्नल एलिमेंट हो गए जो आपके सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस, बाउंड्रीज क्या होती है, एक लिमिट, यानी कि बाउंड्री समझते जैसे आपके कॉलेज की बाउंड्री हो गई, स्कूल की बाउंड्री होगी, घर की बाउंड्री होगी, यानी कि एक लिमिट होती है। उसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट, प्रोसेस, जो भी इनपुट आउटपुट या जो भी इंटर रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो इट लिमिट्स दैट, ये क्या होती है, एक लिमिट होती है दैट आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। उस लिमिट के अंदर ही, जैसे कि आप ये देखेंगे तो ये सब उसकी बाउंड्री है, तो इसके अंदर ही हमने अपना पूरा सिस्टम क्या हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। इसी के अंदर आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, प्रोसेस आ जाएंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप्स आ जाएगी, इंट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें किसी टेलर मशीन या कमर्शियल बैंक की बात करें तो उसमें जो भी डिपॉजिट है, विड्रॉल है, जो भी कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है, उनके बीच का इंटरफेस है वो क्या होगा, उस बैंक के अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो उसकी बाउंड्रीज को क्या करेगी, शो करेगी। उस बाउंड्री से बाहर आपके क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एलिमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि आपके सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आपके सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज हम करते हैं अपना पहला टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम विच इज सेल्फ कंटेन, जो अपने अंदर ही होता है, यानी कि वो क्लोज्ड है, उसका एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके क्लोज सिस्टम, यानी कि जो बंद है, सेल्फ कंटेन्ड है, अपने अंदर है, उसका एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो इस टाइप के सिस्टम काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाते, यानी कि आजकल ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किए बिना काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट करे। तो जो क्लोज सिस्टम होते हैं वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एग्जाम्पल क्या है क्लोज सिस्टम का, जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम, उस जिसमें क्या होता है, उसके अपने आप ही प्री डिफाइंड इनपुट्स होते हैं और प्री डिफाइंड वे में वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ए क्लोज सिस्टम इज वन विच कंट्रोल्स द इट्स इनपुट एंड सो इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। उसमें क्या होता है, वो अपने इनपुट को खुद ही कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो उस पर एक्सटर्नल एलिमेंट्स का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक, और नेक्स्ट है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस या चेंजेस आते हैं तो वो सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को बदलाव करता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि वो कहता है ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉफिट है
तो उसके हिसाब से क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन डील करेगा। लॉस हो रहा है तो उसके हिसाब से अपनी कंजप्शन को और सप्लाई को वेरी करेगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, कि जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर ठंड होती है उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते हो, और अगर सर्द गर्मी होती है और XYZ फीवर हो रहा है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपने आप को एडप्ट कर लेते हो। तो ये क्या होता है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद कहता है कि जो आपका ओपन सिस्टम है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला होता है इक्विफाइनलिटी। इक्विफाइनलिटी का मतलब है कि ओपन सिस्टम में क्या होना चाहिए कि आप क्या करो कि आपके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, इनिशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब अगर आप हर इनिशियल कंडीशन से जाओगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर आप कहीं पे खड़े हो या आप अपने कॉलेज में ही हो, घर जाने के आपके 4 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी वे को फॉलो करो, लेकिन फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा, आपको घर ही जाना है। तो वही कहते हैं कि क्या होता है कि फाइनलिटी का मतलब है कि आप कोई सा भी इनिशियल पाथ, कोई भी रूट चूज़ करो अपने रिजल्ट तक जाने के लिए, आउटपुट तक जाने के लिए, लेकिन वो आउटपुट सेम होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, इन शॉर्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए। कोई भी प्रोसेस आप लगाओ और कोई भी आप इनपुट लगाओ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड का मतलब है कि जो ओपन सिस्टम होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग है, यानी कि वो क्या करता है, अपने आप एडजस्ट कर सकता है, अपने आप एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, वो जब वो इंटैक्ट कर रहा है तो आउटसाइड से भी वो इनपुट इजीली लेता है। जैसे कि अगर हम किसी फिल्म की बात करें कि अगर किसी सामान की, गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने साथ साथ कंपेयर करेगा दूसरे प्राइसेस को भी और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एनोट्रॉपी क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। वो कहता है कि जो भी डायनेमिक सिस्टम है वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस करने लग जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एनोट्रॉपी। ठीक है, तो कहते हैं जो ओपन सिस्टम है रेजिस्ट एनोट्रॉपी बाय सीकिंग, यानी कि जो ओपन सिस्टम है उसको अपनी एनोट्रॉपी लॉस नहीं करनी है, उसके लिए वो क्या करता है, टाइम टू टाइम वो चाहता है कि मैं एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहूँ, स्टडी स्टेट में रहूँ, अपनी न्यू इनपुट को देखता रहूँ और अपने प्रोसेस को मॉडिफाई करता रहूँ ताकि मेरे पास लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। नेक्स्ट है प्रोसेस आउटपुट एंड साइकिल। वो कहते हैं कि जो ओपन सिस्टम है उसमें क्या होता है, यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास इनपुट होता है, उसमें आप प्रोसेसिंग करते हो, आपके पास इनपुट की साइकिल्स होती है। ठीक है, कंटिन्यूस पाथ होता है आपके आउटपुट तक जाने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है ओपन सिस्टम मस्ट हैव टेंडेंसी टुवर्ड्स एन इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड अ ग्रेटर डिफरेंशिएशन ऑफ देयर कंपोनेंट। यानी कि जो भी ओपन सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसकी क्या होती है, हर जो भी फैक्टर है, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी उसके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी पूरी प्रॉपर क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी स्पेशलाइजेशन होता है और वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में उनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।